हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मास्टर टीचर अक्षय और मैं आपको इस चैनल पे साइंस पढ़ाता हूं, पर्टिकुलरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपको वेलकम करता हूं ऑन आवर चैनल वेदांतु क्लास 10 सीबीएसई क्लास 10। सो आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज इस वीडियो में, जिसमें मैंने लाइट चैप्टर जो आपका है, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारे क्लास 10 का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें मिरर फॉर्मूले और आपके लेंस फॉर्मूले पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपके मैग्निफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जिसके एमसीक्यू सेशंस भी मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूं। उस चैप्टर की एनसीईआरटी आज हम सॉल्व करने वाले हैं साथ में, ठीक है। सो अच्छे से एनसीईआरटी करिए। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस से सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, और हर क्वेश्चन अब करना जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी एमसीक्यू में बना के दे दिया जा रहा है। हाई वेटेज चैप्टर है तो बहुत अच्छे से करना है इसको, और मैं बहुत डिटेल में जाके क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैप्टर को मैंने डिटेल्ड इसी चैनल पे पढ़ा रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको सारे लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे। लगभग 6 से 7 लेक्चर्स मैंने पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल में, बिल्कुल पेड बैच की तरह मैं पढ़ाता हूं यूट्यूब पे भी, और आपको वहां से पढ़ के हर चीज समझ आ जाएगी। और करीबन करीबन 100 से 200 क्वेश्चंस में ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुका हूं, और आपको कुछ और प्रैक्टिस में करवाने वाला हूं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मास्टर टीचर अक्षय। और आज हम अपना चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आपको पता है चैप्टर लाइट हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं कंप्लीटली, और आज हम उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखने वाले हैं, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखेंगे, और आज सबको रैप करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग, पहले बताइए मेरे को कमेंट्स में जल्दी से। मैं भी आपके कमेंट्स देख लेता हूं। गुड इवनिंग एवरीवन जी, बढ़िया है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहला हमारा काम होगा भाई, पहले आपके इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखना, मतलब जो एग्जांपल्स हैं वो देखना, और फिर उसके बाद हम पीछे के देखेंगे। हाय नितिन, हाय बेटा, हेलो एवरीवन। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस मार्क कर लीजिए अपनी जल्दी से। हाय हाय, हेलो 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 कौशल, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? देखिए, तो लाइट एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो हमारा चैप्टर है, उसकी आज हम इंटेक्स एक्सरसाइजेस देख रहे हैं, अंदर के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के देख रहे हैं, और बैक एक्सरसाइज भी आज देखने वाले हैं। हेलो जय, हेलो बेटा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस। कौन बताएगा मुझे? फोकस की डेफिनेशन बताइए। एक कॉनकेव मिरर के लिए फोकस क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? बताइए, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी? मैंने सिखाई थी आप लोगों को, लिखवाई भी थी। क्या होता है ये फोकस? ये जो हम जिसको फोकस कहते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे निकालते हैं हम? बताइए। हाँ बेटा, मैं रोज लाइव पढ़ाता हूं, जी हाँ। हेलो हेलो प्रिया बेटा। देखिए, तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि भाई जो ये जो फोकस है ना, ये हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली फोकस कैसे डिफाइन होता है? ये वो पॉइंट होता है मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये वो पॉइंट होता है मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे जो पैरेलल रेज आ रही होती हैं, जब वो रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो पास करती हैं इस पॉइंट से। जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो पास करती हैं इस पॉइंट से। तो रियल डेफिनेशन क्या हुई? वो नहीं जो आप सोचते हैं। लिख लीजिए रियल डेफिनेशन, लिखिए। तो आंसर करके लिख रहा हूं मैं आपको यहां पे। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है बेटा? ये एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी बता दीजिए। वेयर all rays coming parallel to principal axis meet after reflection, meet after reflection। ये होती है रियल डेफिनेशन ऑफ फोकस। ये मैथ्स में भी काफी काम आएगी आप लोगों को, ठीक है? ठीक है, हाँ बेटा पूछिए जय। ये डेफिनेशन अब याद रखेंगे,
पलक, ये डेफिनेशन याद रहेगी, अच्छी डेफिनेशन है बेटा, ये यही मेन डेफिनेशन है एक्चुअली में, क्या कि एक ऐसा पॉइंट फोकस, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारी रेज जो पैरेलल आ रही है वो मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी रेज कहां मिलेंगी? फोकस पे ही मिलेंगी। हेलो 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 एवरीवन, क्लियर हो गई ये डेफिनेशन? नेक्स्ट डेफिनेशन पे चले। हाय रिया, हाय बेटा। चलिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन, हमने तो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बना, मैंने तो आपको कैसे कैसे एक से एक लेवल के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा रखे हैं, है ना, लेकिन आप देखिए यहां पे एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ? बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए फोकल लेंथ कितनी होगी? अब फोकल लेंथ पहले क्या होती है इसको भी समझ लो। देखो, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये आपके एक्सेस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से जो दूरी है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है? तो आपको याद रखना है बेटा, जो फोकल लेंथ होती है वो नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होती है। वो नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होती है? आधा, हाफ होती है। ठीक है, तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या ये बात याद रहेगी नितिन? बहुत बढ़िया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, देखो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इरेक्ट इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। क्या पता होना चाहिए कि जो इरेक्ट इमेज है बेटा वो कैसी है? वर्चुअल है। तो देखो मैं दोनों वर्चुअल केसेस के आपको केस बता रहा हूं, दोनों वर्चुअल इमेजेस के केस बता रहा हूं। कहां कहां वर्चुअल इमेज बन सकती है वो सारे केस आपको मैं दिखा देता हूं। ये कौन सा मिरर है बताइए? कॉनकेव। तो कॉनकेव में वर्चुअल कब बनती है बताता हूं। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। अब देखो यहां फोकस, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां फोकस, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां रख दो पोल और फोकस के बीच में, अगर आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख दो तो क्या होता है बेटा? ये इंसिडेंट रे जाती है, ये इधर आने की कोशिश करती है, यहां से पास होने की कोशिश करती है, कुछ नहीं कर पाती। यहां जाती है, यहां जाने की कोशिश करती है, कुछ नहीं कर पाती। ये देखो यहां तो कभी मिल ही नहीं पाएंगी। तो आप क्या करते हैं? इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं। आप देखते हैं आपको यहां पे एक इमेज मिल जाती है। आप देखिए कैसी इमेज है, चलिए बताइए वर्चुअल है कि नहीं है? देखो वर्चुअली मीट कर रही है ना रिफ्लेक्टेड रेस, देखो वर्चुअली मीट कर रही है ना, और देखो इनलार्ज भी है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इनलार्ज, तो देखो कॉनकेव तो सही जा रहा है। कॉन्वेक्स में ही बना के देख लेते हैं क्या होता है। देखो मान लो कॉन्वेक्स में मैंने यहां रख दिया, आपको पता है पहले यहां जाएगा, तो ये गई, ये यहां गई, है ना। ठीक है, अच्छा, और एक यहां पे जाएगी और यहां जाएगी। तो देखो ये भी वर्चुअल इरेक्ट है, लेकिन ये कैसी है? वेद है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड है। और ये कैसी है? ये कैसी है? वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड है। हाँ बेटा वैष्णवी, मैं जल्दी 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 एक्सप्लेन करके आगे बढ़ता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कॉनकेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बताइए व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर? इसको ही मैंने करवाया था क्लास में, बताइए क्यों बेटा ऐसा करते हैं? अब देखो रियर व्यू मिरर मतलब कि आपके कार बाइक में जो साइड में मिरर होता है उसकी बात चल रही है। तो उसको कॉनकेव ही क्यों रखते हैं, वो सॉरी कॉन्वेक्स ही क्यों रखते हैं? क्या रखते हैं? हमेशा हमेशा कॉन्वेक्स रखते हैं, क्योंकि बेटा
देखो रियर व्यू मिरर का काम क्या होता है, रियर व्यू मिरर का काम है पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स को दिखाना, और इरेक्ट इमेज तो जरूरी है भाई। इरेक्ट क्यों, मान लो ट्रक आ रहा है और वो उल्टा दिखेगा, कॉनकेव में तो उल्टी इमेज भी दिख जाती है। सोचो, आपको पता है ना, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कॉनकेव में अगर यहां कहीं ऑब्जेक्ट हो तो आपको पता है ना रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज दिखती है, यहां पे भी रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड दिखती है। तो देखो रियल इन्वर्टेड, इस मिरर में पॉसिबिलिटी ये है कि रियल इमेज बन जाए और उल्टी इमेज बन जाए, लेकिन हमें उल्टी कभी नहीं चाहिए। अगर मान लो आता हुआ ट्रक उल्टा दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमें हमेशा वर्चुअल इरेक्ट चाहिए। अब मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड मैटर नहीं करता, लेकिन कैसी चाहिए, वर्चुअल इरेक्ट। और आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था, कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है, ऑलवेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल सा आंसर है सिंस वी यूज कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज कैसे लिखेंगे आंसर, फॉर रियर व्यू मिरर the purpose is to see what's behind and hence get an erect image always, and hence get an erect image always, which is only possible in, which is किसमें पॉसिबल है ये, which is only possible in कॉन्वेक्स मिरर। ये सिर्फ किसमें पॉसिबल है, कॉन्वेक्स मिरर में पॉसिबल है। हाँ, दूसरा क्या है, बिग ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है ऑल्सो, अपर्चर एरिया इज लार्ज, या कह लो फील्ड व्यू इज लार्ज, ऑल्सो फील्ड ऑफ व्यू इज लार्ज। तो बड़े ऑब्जेक्ट्स की भी इमेज दिख जाएगी, है ना। जैसे आप यहां देखो, आप यहां पे इतना बड़ा भी ऑब्जेक्ट रख देते तो भी आपकी इमेज बनने की हाई प्रोबेबिलिटी थी। देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट भी रख देते, है ना, तो भी आपके ऑब्जेक्ट्स की इमेज बन जाती। इतना क्लियर है सभी को, तो आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। बताओ भाई, अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम इंडर के एग्जाम्पल्स और इंटेक्स की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, फिर हम अभी इसके बाद बैकसाइज करेंगे। और सेशन लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिए। चलिए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये अभी सिखाया आपको। क्या बताया इसमें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 32 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो फोकल लेंथ 32/2 हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। चलो, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? Image कहाँ locate हो रही है? Concave mirror produces 3 times magnified and enlarged image. देखिए तो क्या बोला है, अच्छा न्यूमेरिकल दे दिया है। चलो इसको करते हैं अच्छे से, ठीक है। बोला है concave mirror produces 3 times magnified, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है बेटा, 3 times हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। रियल इमेज है, रियल इमेज का मतलब यह है, मैं दिखाता हूं क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट -10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस कितनी है, देखो कैसे निकालेंगे, आराम से समझना। अगर आप इसको देखो ना बेटा, यहां से आप हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो, 3 आ गया। अब बहुत बच्चों को लगता है कि यही 3 ही मैग्निफिकेशन होगा, किस किस को लग रहा है 3 ही मैग्निफिकेशन होगा, बताइए। एक्चुअली में 3 मैग्निफिकेशन नहीं होगा बेटा, आपको ये देखना पड़ेगा कि रियल इमेज के लिए मिरर में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव, तो 3 सिर्फ उसकी वैल्यू है, लेकिन मिरर में रियल के लिए बता दो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेते हो नेगेटिव, नेगेटिव। तो मिरर के लिए आएगी -3, कितनी आएगी, -3। ऑल्सो हमें पता है
कि मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव ऑफ 3 आ गया और यही हमारा -v/u भी होता है, तो v की वैल्यू 3u आ गई, तो v की वैल्यू हमारी -30 सेंटीमीटर आ गई, जो कि आनी भी चाहिए थी क्योंकि रियल इमेज का जो v है वो नेगेटिव ही आना चाहिए था, तो आंसर आ गया -30 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? क्लियर है? इसको फिर से समझो। देखो बेटा, आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी होती है ना, इससे नॉर्मली बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सीधे इसका रेशियो निकाल के इसको मैग्निफिकेशन लिख देते हैं, ये गलत है। आपको ये बात मैंने पहले ही बताई है कि मैग्निफिकेशन अगर हम मिरर की बात कर रहे हैं तो जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा, रियल इमेज के लिए वो नेगेटिव आता है, वर्चुअल इमेज के लिए वो पॉजिटिव आता है। अगर हम लेंस की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन रियल के लिए पॉजिटिव आएगा और वर्चुअल के लिए नेगेटिव आएगा, वर्चुअल के लिए नेगेटिव आएगा। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये बात आप नोट कर लें, जिसको याद नहीं है, ये एक बार ये नोट कर लिया तो सारा काम डन हो गया। चलिए जी, बनाइए, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। बहुत बढ़िया। A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light bend toward normal or away from the normal? बताइए। तो बेटा बोला जा रहा है एक रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही है, ऐसे ट्रैवल कर रही थी। अगर ये एयर वाटर बाउंड्री नहीं आती तो सीधे ही चली जाती, लेकिन अब आपको पता है वो बेंड होगी, तो किधर बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर? तो आपको पता होना चाहिए कि जो रे है बेटा वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। कहां बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये जो है आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर। तो आप क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे? तो ऐसे बताएंगे, देखो इसको सही तरीका क्या है इसका आंसर देने का। आप लिखेंगे बाय स्नेल्स लॉ। आप स्नेल्स लॉ से इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? मान लो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको यही तो प्रूव करना है ना कि ये आर इससे छोटा है। देखो बेटा, ये पूरा एंगल आई है, अगर ये टूवर्ड बेंड हुआ है तो आर आई से छोटा प्रूफ करना है। कैसे करोगे? तुम बोलोगे साइन ऑफ आई इंटू म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन ऑफ आर इंटू म्यू ऑफ वाटर। देखो मैंने क्या करा, मैंने इसका म्यू मान लिया म्यू एयर, इसका म्यू मान लिया म्यू वाटर, और इनके एंगल के साथ बेटा स्नेल्स लॉ लगा दिया। अब मैंने एक चीज देखी, मैंने देखा कि भाई साइन आर जो है वो म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई है। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू है, सिंस म्यू ए म्यू ऑफ एयर विल बी लेस देन म्यू ऑफ वाटर, है ना, म्यू ऑफ वाटर तो ज्यादा होता है, जो डेंसर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा, इसका मतलब म्यू एयर अपॉन म्यू वाटर इज लेस देन 1, इज लेस देन व्हाट? इज लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है तो ये पूरी वैल्यू भी लेस देन 1 होगी, है ना। बड़ा ये तरीका होता है आंसर देने का, है ना, तो तरीका सिखा रहा हूं आपको। दिस इंप्लाइज, मैं कह सकता हूं साइन ऑफ आर इज लेस देन साइन ऑफ आई, या मैं कह सकता हूं आर इज लेस देन आई। तो देखो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंड। तो हमने प्रूव कर दिया, देखो इसको हमने सिर्फ बातों से नहीं बताया, देखो हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया आपको। समझ आई बात? प्रूफ समझ आया? किस किस के दिमाग में ये वाली अप्रोच आई थी बताओ जरा एक बार, और अगर लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दो। बताओ किस किस के दिमाग में ये वाली अप्रोच आई थी बेटा, बताइए। ये अप्रोच ही आनी चाहिए आपके दिमाग में, रैंडम चीजें नहीं आनी चाहिए। समझ आ गया? चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए। Light enters from air to glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is इतना। Speed of light in glass, तो आपको पता है, ये आपको याद होना चाहिए बेटा। क्या याद होना चाहिए? कि velocity of light in glass will be equal to velocity of light in vacuum अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे ग्लास में ही पूछा है,
तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ होगा बेटा ये। अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास जहां तक मुझे याद है 1.5 होता है, हाँ 1.5 ही दिया है। आप इसको सॉल्व करिए, 2 × 10⁸ आ जाएगा। देखो कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गई, आप देखिए, देखो। हाँ बेटा मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ वैष्णवी, स्नेल्स लॉ क्यों नहीं कर सकता? स्नेल लॉ नहीं है बेटा, स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ सिंपल चीज कहता है, आपके लेवल पे 10th लेवल पे, वैसे तो उसकी बहुत सारी अलग अलग तरीके हैं उसको समझने के, बट आपके लेवल पे वो ये कहता है कि सिंपल बात कहता है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका जो एंगल वो बना रहा है उसका साइन, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब साइन आई इंटू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू डब्ल्यू। बेसिकली स्नेल्स की अगर आप फिजिकल एस्पेक्ट को समझे, मतलब इसको एक्चुअली में क्या समझाना चाह रहा है, तो ये बताना चाहता है कि लाइट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ को लेना चाहती है और शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रैवल करना चाहती है, ये वो ना बता रहा है ना। तो अब इस पे ज्यादा ना जाके आप तो बस ये वाली बात याद रखेंगे ना, काम हो जाएगा आपका। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड मीडियम हैविंग लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये रही टेबल। अच्छा ये टेबल 9.3 है, इससे बताओ हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बड़ा सिंपल है बेटा, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। तो आप देखिए ये जो मटेरियल है डायमंड, डायमंड की जो है हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है बेटा, और हाईएस्ट डेंसिटी इस वाले इसके हिसाब से। तो हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट म्यू। लोएस्ट किसकी होगी? जिसके सबसे कम होगी। तो एयर है बेटा, एयर देखो, एयर, एयर की है लोएस्ट डेंसिटी, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, डायमंड और एयर। चलो ये बताओ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? सिंपल सा मीनिंग है इसका। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग है कि भैया अगर डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, मतलब कि इसका जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, ये इतना है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, ये आपका इतना है ना, ये इसका रेशियो होता है बेटा। तो आप क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज दिस मच, ये इसका मीनिंग होता है। समझ आई बात? चलिए, डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ अ लेंस। तो कैसे डिफाइन करेंगे भैया? तो पावर का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। पावर होता है 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो ये वन डायोप्टर कब आएगा? सोचिए, जब यहां पे कितना होगा 1 मीटर, तो हम कह सकते हैं वन डायोप्टर पावर इज डिफाइंड एज, वन डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस of focal length 1 मीटर। of focal length 1 मीटर, पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर इज कॉल्ड वन डायोप्टर। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का मेरे हिसाब से, सेकंड लास्ट, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें एक्सरसाइज में भी कम ही क्वेश्चन है बेटा, है ना? जी हाँ। चलिए, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल ऑफ डिस्टेंस इतना फ्रॉम इट, ऑफ इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ। अच्छा, तो इमेज डिस्टेंस आपको दे दी गई, ध्यान से पढ़ो, इसमें इमेज डिस्टेंस गिवन है बेटा आपको। इमेज डिस्टेंस कितना गिवन है? वो गिवन है आपको 50 सेंटीमीटर। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है और रियल है, तो आपको याद होना चाहिए कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में आती है रियल इमेज की। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड? यू पूछा हुआ है कितना है। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इमेज का जो साइज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों सेम है बेटा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी सेम होंगे। दिमाग लगाओ, लेंस के लिए एक ही तो केस होता है जहां पे ऐसा हो सकता है, जब आप सी पे रख दो किसको,
ऑब्जेक्ट को तो सी पे ही बना देता है वो आपकी अपनी इमेज, है ना, सी पे ही इमेज बन जाती है, सी पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी। हाँ सही है आदित्य, सही है बेटा, सही है। देखो तो क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। तो ये वो हिंट दे रहा था आपको, वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज तो तभी इक्वल होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। अच्छा अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गई तो फोकस भी। हाय बेटा, हाय सिमरन। अच्छा सिमरन अभी 10th क्लास के सेशन में भी थी। अच्छा अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 मिल गया, तो आपको फोकल लेंथ कितनी मिल गई 25 सेंटीमीटर। क्या ये बात सही है? तो भैया पावर कितनी मिल गई 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, तो 1 अपॉन 25 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर को जब आप हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 25, तो ये आ गया 4 डायोप्टर। देखो पावर भी निकाल दी हमने 4 डायोप्टर। ये क्वेश्चन देखो किसको, देखो ये क्वेश्चन समझ आया, आराम से पढ़ो। पहले आपको बोला रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, लेकिन ऐसे बन रही है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। तो ये तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज डिस्टेंस मिल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया। अच्छा ये भी पता चल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, तो फोकल लेंथ मिल गई, फोकल लेंथ मिल गया तो पावर भी मिल गया। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, है ना, पावर पूछा जा रहा है। पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स, 1 अपॉन 2 मीटर, दैट इज 0.5 डायोप्टर, है ना, तो दिस विल बी 0.5 डायोप्टर, राइट। सीधे मीटर में दिया है तो भाई सीधे डायोप्टर में आ जाता है। अब आवाज आ रही है सभी को? यार वो ना आई थिंक माइक में ना कुछ वो मेरे को नॉइज सुनाई दे रही थी यहाँ पे, तो मैंने फिर इसलिए बोला, टीम को बुलाया 1 मिनट। और एक क्वेश्चन था सर 50 ही आ रहा है। अच्छा 2 मीटर है ना बेटा ये, अच्छा 50 कहाँ पे आ रहा है बेटा आपका, किस चीज का 50 आ रहा है बेटा, किस चीज का 50 आ रहा है? इसका ना, इसका, इस वाले का। देखो अब इसमें डिपेंड करता है लेंस कौन सा है। देखो इसके भी आंसर 2 आ सकते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो 50 मीटर भी आ सकती है। बेटा पता है ये आप 12th क्लास में जाके सीखोगे कि लेंस में इट डिपेंड्स ऑन कि किस मटेरियल से बना है। अगर ये ग्लास से बना है स्टैंडर्ड तो फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है लेंस में। तो ये ना केस पे डिपेंड करता है, ये केस पे डिपेंड करता है। तो हाँ अगर ये वाला कंसिडर किया गया है कि ये म्यू इक्वल टू 1.5 से बना है, अगर ये कंसिडर करा हुआ है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फोकल लेंथ 50 आएगी और 1/50 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 2 डायोप्टर। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 10 की पावर 2 बताया, 10 की पावर 2 इंटू 10 किया, तो वो भी बेटा वो तो बिल्कुल सही है आपका, उसमें क्या गलत कर रहे हैं आप लोग? ये वाला, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्टली ठीक है, ये तो ठीक है। 100/f, हाँ बिल्कुल। चलो ये क्वेश्चन हो गया, ये बताओ जरा जल्दी से, ये बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया सर, आंसर तो 50 आ रहा है मेरे भाई। आदित्य किसका 50 आ रहा है तेरा आंसर? इसका। हाँ तो फोकल लेंथ का जो आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 50 आएगा। वो अरे अभी तो बताया, इतना तो चिल्ला चिल्ला के बोला, इतना तो चिल्ला चिल्ला के बोला कि भैया वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 पे रखा है, यही तो बोला था आपसे। चलो तो कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, आपको पता है क्लियर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए लेंस बनाने के लिए। चलो ये क्वेश्चन बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। यार पता है यहाँ पे ना मुझे एक नॉइज बहुत ज्यादा दिख रही है और वो दिक्कत है, मतलब वो बार बार दिक्कत हो रही है। चलिए बताइए। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, ठीक है, 0.5 में बिल्कुल ठीक तो है भाई, 2 मीटर की, क्या दिक्कत है इसमें? चलो ये वाला बताओ। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन इज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, बिल्कुल ठीक है, डी सही है। ये वाला बताओ जल्दी से,
ये वाला बता दो। वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? बताओ, ये वाला बताओ जल्दी से आंसर, ये वाला बताओ जल्दी से आंसर। पावर जो आप 0.5 लाए थे यार, 0.5 वाला कौन सा बोल रहे हो भाई, एक बार बताना। पावर जो आप 0.5 लाए थे, देख लेते हैं एक बार भाई कौन सा बोल रहे हो। रुको, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां भी कोई दिक्कत नहीं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, है ना, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां पे देखो ये 1/50 आया अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इससे 1/50 करा, 5 2 10, ये भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सेंटीमीटर में था बेटा, इसलिए ये मीटर में कन्वर्ट करके बिल्कुल सही है ना, 2 डायोप्टर। फिर ये 1/2 कितना आएगा, 2.5, ये भी ठीक है ना। 1/2 मीटर है ना बेटा, 1/2 करोगे तो 0.5 आएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं, सब तो सही है। चलो बताओ, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज सेम साइज? तो रियल इमेज सेम साइज की कब मिलेगी, जब आप उसको ट्वाइस एज, अब देखो अब यहां पे आंसर ना चेंज हो जाता है, अब यहां पे गेम हो जाता है, अब यहीं पे गेम हो जाता है। अब पता है कुछ बच्चे बोलेंगे इसका ये आंसर है ना। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका लेंस होता है ना, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस सेम ही होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये इक्वल होता है लेंस में। लेकिन हो सकता है क्लास 10th में, हो सकता है क्लास 10th में इस कंसिडरेशन को ना किया गया हो, तो इसको मैं एक बार रीचेक कर लूंगा। लेकिन एक्चुअली दिस इज राइट, दिस इज ट्रू, ठीक है। अब लेकिन यहां क्या लिखा है, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये क्यों लिखा हुआ है बताओ? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस, अब लेंस की बात कर रहे हैं तो भी इन लोगों ने ये लिख दिया, जबकि लिखना नहीं चाहिए था। तो अभी के लिए हम ये ठीक लगाएंगे, लेकिन मैं एक बार चेक करूंगा कि क्या 10th में ये वाले आंसर को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसका सही आंसर ये होना चाहिए, एक्चुअली में ये होना चाहिए, पता है आपको। लेकिन हम देखेंगे, क्योंकि यहां पर रेडियस और एफ सेम होता है, तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम आता है, लेकिन हम इसको देखेंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा। आगे चलिए, ये वाला बताइए जल्दी से, इसका बताइए जल्दी से, ये बताइए जल्दी से। इसका बताइए आंसर। हाँ जी, A spherical mirror and a thin spherical lens have each focal length of इतना, the mirror and lens are likely to be। तो देखो, आपको पता है नेगेटिव है तो मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा, और लेंस क्या होगा, वो होगा कॉनकेव लेंस। दोनों ही कॉनकेव होंगे बेटा। लेंस क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा, तो बोथ कॉनकेव, बोथ कॉनकेव, सही है। चलिए आगे चलिए। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। ये कौन सा मिरर है बताओ जिसमें हमेशा इरेक्ट बनती है, बता दो। कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, बी ऑप्शन। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स? छोटे लेटर पढ़ने के लिए कौन सा लेंस लोगे जो बड़ी इमेज बनाएगा? बताओ कौन सा बनाता है बड़ी इमेज, बताओ कौन सा बनाता है बड़ी इमेज। तो आपको देखो, पास के लेटर पढ़ने हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है 10 सेंटीमीटर से कम में ही पढ़ोगे बेटा, 20 सेंटीमीटर से कम, है ना। जो डिस्टेंस होगा 20 सेंटीमीटर से क्या होगा, कम होगा। राइट, 20 सेंटीमीटर से कम होगा। तो हमें कौन सा लेंस चाहिए होगा, पहले तो कॉनकेव लेंस बिल्कुल नहीं चाहिए होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस में छोटी इमेज बनेगी, हमें बड़ी इमेज चाहिए। छोटे को बड़ा करना है तो कॉनकेव नहीं होगा, कॉनकेव नहीं होगा। अब बात है सर कॉन्वेक्स में क्या होगा। देखो, अगर आपने कॉन्वेक्स में 5 सेंटीमीटर का ले लिया, सुनना बहुत ध्यान सुनना, तो अगर आपने कॉन्वेक्स में 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ ले लिया, तो आपका ऑब्जेक्ट तो यहां कहीं आ जाएगा, ये तो रियल इमेज बन जाएगी, उल्टी इमेज बन जाएगी। आप देखो, आपको तो उल्टी इमेज नहीं चाहिए, तो आपको फोकल लेंथ इतनी चाहिए, फोकल लेंथ इतनी चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट उसके अंदर आए, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, आपका ऑब्जेक्ट उसके अंदर आए,
और आपकी वर्चुअल इमेज आपको दिखे, बड़ी इनलार्ज वर्चुअल इमेज दिखे, मतलब क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, और क्योंकि वही मैग्नीफाइड इमेज दिखा सकता है वर्चुअल में, और उसका फोकल लेंथ आपकी डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। किस किस को ये समझ आया? क्या ये बात समझ आई जो मैंने बोली? क्या बोला मैंने? देखो ध्यान से समझो बेटा इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो कभी भी आपको पास के ऑब्जेक्ट पढ़ने तो आप उनकी डिस्टेंस इतनी मान लेना कि भाई वो 20 सेंटीमीटर से कम में ही मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, और वो छोटे होंगे, तो मेरे को फोकल लेंथ तो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रखनी पड़ेगी ना, तभी तो वर्चुअल इमेज वाले केस में जाऊंगा। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रखनी पड़ेगी, और कॉन्वेक्स रखना पड़ेगा। कॉन्वेक्स क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज बना रहा हूं, क्योंकि कॉनकेव में तो डिमिनिश्ड इमेज बन जाती है वर्चुअल इमेज, है ना। तो ये ऑप्शन आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वी विश टू ऑब्टेन एन डायरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से हमें इरेक्ट इमेज बनानी है। फोकल लेंथ ये है, वेयर व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो सिंपल सी बात है भैया, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी लेस देन फोकल लेंथ, है ना, बिटवीन एफ एंड पी होना चाहिए ऑब्जेक्ट। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? आपको पता है कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो नेचर कैसा होता है? वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? लार्जर। ड्रॉ रे डायग्राम, तो रे डायग्राम भी बना देते हैं भैया। देखिए ये रही फोकल लेंथ, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये इधर जाएगा, ये नहीं मिल पाएगा, ये इधर जाएगा, ये नहीं मिल पाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। समझ आया? हाय बेटा हाय, समझ आया? चलो, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ द कार। हेडलाइट में क्या यूज करोगे? तो हेडलाइट में बेटा देखो, हेडलाइट में आप एक कॉनकेव मिरर यूज करते हो, सो दैट जब आप उसके फोकस पे बल्ब को लगाओ तो वो रेज जाए और पैरेलल हो जाए, वो रेज जाए और पैरेलल हो जाए। तो यहां क्या लगाओगे? कॉनकेव, क्योंकि आपको रेस की बीम चाहिए, तो कॉनकेव। साइड और रियर व्यू क्या होगा? कॉन्वेक्स। क्यों कॉन्वेक्स? क्योंकि आपको ऑलवेज वर्चुअल इमेज चाहिए। सोलार फर्नेस, सोलार फर्नेस में भी कॉनकेव। क्यों सर कॉनकेव? क्योंकि बेटा सोलार फर्नेस में हम क्या चाहते हैं कि जो रेज आए ना बहुत दूर से, वो कन्वर्ज हो जाए एक जगह, वो सारी कन्वर्ज हो जाए। तो कन्वर्ज के लिए, कन्वर्जिंग के लिए सपोर्ट योर आंसर, है ना। तो मैंने देखो आपका सब कुछ बता दिया, ठीक है जी। चलिए, 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज। तो मैंने आपको सिखाया लेक्चर में कि बेटा मान लीजिए आपने एक लेंस के ना हाफ पार्ट को कवर कर दिया, तो क्या आपको इमेज दिखेगी? बिल्कुल, तो इमेज दिखेगी, यस, इमेज विल बी विजिबल, विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। बस इसमें क्या कमी आएगी? बट विथ लेस इंटेंसिटी, बट विथ लेस इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी होगी ना, जो ब्राइटनेस होगी ना, वो थोड़ी सी बस कम हो जाएगी, बस सिर्फ ब्राइटनेस कम हो जाएगी और कुछ नहीं। चलिए, एन ऑब्जेक्ट, कितने क्वेश्चन है हमारे पास और? अच्छा, बस 4 क्वेश्चन और है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। देखो क्या बोल रहा है, अब ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव, मतलब -10। ड्रॉ द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो रे डायग्राम बाद में बनाएंगे बेटा, पहले हम क्या करते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लगाते हैं और अपनी इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। u भी नेगेटिव में ही होगा बेटा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी -1/10 प्लस 1/25, राइट। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 2, v की वैल्यू हो जाएगी 50/-3। ये आ गई आपकी क्या आ गई? ये इमेज डिस्टेंस आ गई। बस साइज भी पूछ रहा है, साइज कैसे निकालोगे बताओ? अब आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो पहले।
देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो होता है माइनस वी अपॉन यू, माइनस ऑफ वी, वी की वैल्यू कितनी आई देखो 50/3, यू कितना था अपना, यू था अपना 25 माइनस में, तो देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2/3। देखो इंटरेस्टिंग बात समझ आ रही है कि पहले तो ये पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, देखो पॉजिटिव जब भी मैग्निफिकेशन आता है तो वर्चुअल, और लेस देन 1 है तो डिमिनिस्ड। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था क्योंकि कॉनकेव है ना ये, रुक जाओ जरा, ये कॉनकेव है मिरर है ना, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, डिमिनिस्ड इमेज जो है वो तो नहीं बनती है। रुक जाओ जरा, रुक जाओ, चेक चेक कर लेने दो मेरे को, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। 52 नहीं ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है बेटा। फोकल लेंथ क्या है, कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ -10 ही आएगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 ही आएगा, है ना। ये यहां जाके 1/v इधर जाके माइनस हो जाएगा। ओ हो लेंस था, लेंस था, रुको रुको रुको, क्वेश्चन में लेंस था बेटा, लेंस था मतलब कि यहां तो ठीक था सब कुछ, यहां पे पंगा हो गया बेटा, लेंस था ना, मैंने मिरर के हिसाब सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/u हो जाएगा, ये एक प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस का ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये 7 आ जाएगा यहाँ पे। इससे फर्क क्या आया वैसे, इससे कोई फर्क आया क्या? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, आहा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, -5, तो ये कुल मिला के अब ठीक है, अब ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 50/3 आ जाएगा प्लस में बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 50/3 आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्लस में आया 50, तो देखो क्या होगा, ध्यान समझना, ये ऊपर एक नेगेटिव है, यार 1 मिनट, है ना, 1 मिनट 1 मिनट, मैं ना इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे फिर से एक बार कर लेता हूँ, कंफ्यूजन से क्रिएट हो गई फालतू की, है ना, क्योंकि मिरर के लिए सॉल्व करा था तो बिल्कुल सही था, लेंस के लिए ऐसा नहीं होगा। तो लेंस के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने क्या किया, 1/v लिया बेटा, ये 1/f प्लस 1/u हो गया। लेंस के लिए ये वाला पार्ट 1/10 ही आएगा, ये वाला पार्ट -1/20 आएगा, ठीक है। तो लेंस के लिए क्या होगा, लेंस के लिए ये जाएगा 50, ये जाएगा 5, ये जाएगा -2, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 50/3, इतना तो सबको क्लियर हो गया। अच्छा, v पॉजिटिव आ रहा है मतलब यहीं से समझ आ रहा है कि वर्चुअल इमेज है, सॉरी रियल इमेज है। v अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमें यहीं से समझ आ रहा है कि इमेज कैसी है, रियल है। अच्छा, मैग्निफिकेशन और निकाल लेते हैं, वो जाएगा v/u, v की वैल्यू है 50/3 डिवाइड बाय u कितना है -25, तो ये आ गया -2/3। नेगेटिव तो रियल इमेज इन्वर्टेड भी होती है, रियल इमेज इन्वर्टेड भी होती है, तो देखो रियल इमेज इन्वर्टेड भी आ गई, है ना। तो रियल इमेज, अब मैं इसका रे डायग्राम भी आपको दिखा देता हूं, देखो, तो हमें मैग्निफिकेशन समझ आ गया बेटा, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, देखो आप, मैग्निफिकेशन आ रहा है -2/3, क्या दिखा रहा है ये, रियल एंड इन्वर्टेड, पहला। दूसरा क्या दिखा रहा है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 क्या बता रहा है, बताओ, डिमिनिस्ड। तो क्या ऐसा होना चाहिए था, देख लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर पे है ना, तो ये 10 है, ये 20 है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहां होता है तो आपको पता है कि रेड बनता है, रेड, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड बनता है। देखो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड बनता है, याद है आपको, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में होता है तो रेड बनता है, किस किस को याद है, हेलो हेलो, किस किस को याद है रेड वाला कॉन्सेप्ट, याद है सभी को? तो देखो अब सारे कॉन्सेप्ट, अब सब क्वेश्चन ठीक हो गए। अच्छा, साइज ऑफ इमेज कैसे निकालोगे, इसी को इक्वल कर दो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई -2/3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है देखो 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये आ जाएगी -5 टू 10/3 सेंटीमीटर। देखो नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि आपको पता है नीचे बन रही है, रियल इमेज नीचे बनती है तो नेगेटिव ही आती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ये वाला। अ कॉनकेव लेंस, बेटा बस यहां पे 5 क्वेश्चन बचे हैं, डोंट वरी जल्दी खत्म कर देंगे। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो v की वैल्यू, अब देखो ध्यान से पढ़ो, फोकल लेंथ कितनी है पहले वो लिखो, किसकी है, कॉनकेव लेंस, तो मतलब नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर है। आपको पता है कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज कहां बनती है, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। तो v कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, तो u निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है लेंस के लिए, 1/v माइनस 1/u। आपको निकालना ही 1/u है, तो ये आ गया 1/f माइनस 1/v। वन अपॉन एफ कितना हो गया भैया, 1/f हो गया -15 और ये हो गया 1/10 है ना, माइनस माइनस, तो ये हो गया -30 या 30 एलसीएम आ गया 2 + 3। देखो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 सेंटीमीटर आ गई। आनी नेगेटिव में चाहिए थी, 1 मिनट रुक जाना। ओके ओके, देखो यहाँ पे 1 मिनट, नेगेटिव साइन का हमने क्रॉस चेंज कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/f, नहीं ये आएगा 1/v माइनस 1/f। 1/v है -10 माइनस माइनस प्लस 1/15, ऐसे ही तो किया था हमने है ना, 30 - 3 + 2, तो u की वैल्यू आ गई -30। u की वैल्यू कितनी आ गई, -30। यहां तक कोई दिक्कत? रे डायग्राम तो बड़ा सिंपल है भैया, रे डायग्राम कितना है, फोकल लेंथ 15 और लेंस कितना है 10 है ना, और ये है इतना, तो देखो इसका वो बना देता हूं रे डायग्राम। ये फोकल लेंथ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इधर गई, ये इधर गई, ये वापस आई बेटा, यहां का इमेज बन जाएगी छोटू सी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ये वाला जल्दी से। An object is placed at a distance of 10 cm from convex mirror of focal length इतना, the position and nature। तो बड़ा सिंपल है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 10, कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखना, मिरर मतलब कि पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मतलब कि पॉजिटिव, तो ये आ गया 15। क्या लगाओगे बताओ, मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगा दोगे, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 एलसीएम आ गया, 6 आ गया v, ये हो गया। अब देखो v अगर 6 आया है तो कैसी इमेज बनेगी मिरर में, राइट में पॉजिटिव आया तो क्या हुआ बताओ जल्दी से। अगर v इज इक्वल टू +6 आ गया, मतलब राइट में इमेज बन रही है, तो क्या कह सकते हैं इमेज को, वर्चुअल और इरेक्ट। अब मैग्नीफाइड बनेगी या नहीं बनेगी, तो मैग्निफिकेशन निकाल लो -v/u से, -6/u कितना है, -10.6। देखो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। बननी भी चाहिए, कॉन्वेक्स में हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। हेलो बेटा कृतिका, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, याद है सभी को, याद करवाया था मैंने, याद है सभी को। चलिए, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप देखो, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, अगर ये 1 है तो इसका क्या मतलब, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है। चलिए, an object 5 सेंटीमीटर in length is placed at a distance of इतना from convex mirror of radius इतना, ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो अब देखो इसमें ना, इसमें ऑलरेडी ये मान के चला जा रहा है, मैं देख रहा हूं एनसीईआरटी में, कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, ठीक है, बस इसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। इस चीज को मैं एक बार वेरीफाई करना चाहता हूं, 1 मिनट आप दीजिएगा, इस चीज को वेरीफाई करना चाहता हूं
कि एनसीईआरटी क्या कंसिडरेशन रखता है ना, ये चीज हम एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लें, क्योंकि पता है एक्चुअली में तो ये सेम होते हैं, है ना। हाँ वही कंसिडर कर रहा है, एनसीईआरटी वही कंसिडर कर रहा है बिल्कुल, कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस का हाफ होता है, यही कंसिडर कर रहा है, जबकि एक्चुअली फोकल लेंथ और रेडियस सेम होते हैं, ये आप 12th क्लास में देखेंगे, बट ठीक है। ये हो गया। ऑब्जेक्ट प्लेस कितना है बेटा, -20 सेंटीमीटर पे है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। तो बोला बताओ पोजीशन क्या होगी, तो सबसे पहले तो ये लगाओ, मिरर है ना, देख लो अच्छे से, कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, अच्छे से देख लो, है ना। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको क्या निकालना है, पोजीशन, तो 1/v क्या हो गया, 1/f माइनस 1/u। 1/f इज 30, सॉरी 30/2 इज 15, 1/f इज 1/15 माइनस 1/u। u कितना है बच्चे, u है आपका -20, तो ये हो गया 1/15 प्लस 1/20, ये आ गया कितना, 60 आ गया, देख लेना ध्यान से, ये 20 और ये 3। तो v की वैल्यू मेरी तो आ रही है 60/7। एक बार और मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं भैया कैलकुलेशन, 1 मिनट यहीं पे चेक कर लेता हूं, ठीक है, 1 मिनट यहीं पे चेक कर लेता हूं। तो 1/15 मेरी फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस में सही है, ये मिरर है तो माइनस का ये प्लस का माइनस हो गया, ये भी ठीक है, u माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी ठीक है, 60 is fine, 60 is 4 and 3 that is also fine, ये सब कुछ ठीक है ना। v भी पॉजिटिव आना चाहिए, ये भी ठीक है। अच्छा मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्या होती है, -v/u अपॉन u कितना है, -20। देखो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आना चाहिए था, आ गया 3/7। और देखो लेस देन 1 का मतलब डिमिनिस्ड, तो देखो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड, सही है, वेदी आना चाहिए था। मेरा बैच नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, हमारा बैच नहीं लॉन्च हुआ, नीट के लिए एक नया बैच लॉन्च हुआ है बेटा, है ना। चलो बताओ, an object 7 centimeter in size is placed at a distance of itna from a concave mirror of itna, at what distance from the mirror should a screen be placed so that sharp and focused image is found, very simple। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा, 27 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है बेटा कॉनकेव की, -18 सेंटीमीटर। हमें पता है हम सीधे लगा सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पे भी इमेज बनेगी वहीं पे स्क्रीन रख देंगे, है ना, है ना। चलिए 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, माइनस 1/18 और माइनस माइनस प्लस 1/27, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो गई, 27, नहीं एलसीएम कितना आएगा, 54 आएगा बेटा इनका एलसीएम, तो आ गया -3 + 2, तो v की वैल्यू आ गई -54 सेंटीमीटर। अब देखो -54 क्लियर बता रहा है कि कॉनकेव में -54 मतलब रियल इमेज है, और आप इसका मैग्निफिकेशन भी निकाल लो -v/u करके, तो माइनस माइनस प्लस 54 और u कितना है बेटा -27। तो देखो मैग्निफिकेशन भी रियल ही आना चाहिए था -2। तो देखो क्या क्या हुआ, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, कैसी बन गई इमेज, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। साइज निकालना है इमेज का, कैसे निकालोगे, देखो यहीं बता देता हूं साइज, यहां बता देता हूं। अगर मैग्निफिकेशन आ गया बेटा तो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लेना, हाइट ऑफ इमेज जाता है मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन है -2, ऑब्जेक्ट है इतना -14 सेंटीमीटर, नीचे बन रहा है रियल इमेज है इसलिए नेगेटिव है ना, रियल इमेज है इसलिए नेगेटिव है, ठीक है, रियल इमेज है इसलिए नेगेटिव है, समझ आई बात। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर इतना, क्या करोगे भैया, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर, ये आपको -2 डायोप्टर दिया, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई -1/2, तो याद रखना -0.5 मीटर आ जाएगी ये, या फिर इसी को आप सेंटीमीटर में करोगे तो -50 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्या आ जाएगी -50 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, बताओ। क्लियर है इतनी, चलो। अ डॉक्टर इज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ इतना, फाइंड द फोकल लेंथ। फिर से सिंपल क्वेश्चन अभी बताया आपको, तो फोकल लेंथ आ गई 1/पावर
1/1.5 बेटा इसको सॉल्व करो, ये जाएगा 10/15 या 2/3, या फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.66 मीटर, 0.66 मीटर। बताओ फाइंड द फोकल लेंथ, इज द प्रिस्क्राइब डाइवर्जिंग ऑन कन्वर्जिंग। तो बेटा अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इट इज कन्वर्जिंग, इट इज कन्वर्जिंग, इट इज व्हाट, इट इज कन्वर्जिंग। हाँ बेटा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल इजी होते हैं, जो हमने करवाए आप देखिएगा, बहुत प्यारे न्यूमेरिकल करवाए मैंने, उन पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब मैं आपको मिलूंगा एक बड़ी वीडियो के साथ कल या परसों में, एक बड़ी मतलब मैराथन वीडियो करने वाला हूं जिसमें हम एमसीक्यूज और क्वेश्चंस बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे ही आप रहिएगा, और कुछ अपडेट भी आने वाला है क्लास 10th के लिए, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, ठीक है। सर आप सॉल्व करने का टाइम, यार एक्चुअली आज ना थोड़ा सा माइक की वजह से लेट हो गए थे बेटा, इसलिए मैंने जल्दी करवा दिया, ठीक है। मैंने आई नो करवा दिया, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन थे तो तुम कर लोगे। अपन ने जितने एमसीक्यूज न्यूमेरिकल करे ना, बहुत डिफिकल्ट करे अपन ने, ठीक है। चलो, और इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप हैं तो, नहीं है तो फिर बिल्कुल भी इंस्टाग्राम पे नहीं जाना है, ठीक है। टेक केयर।